हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में, और उन दोनों में डिफरेंस भी बताया था। और हमने बताया था केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी और उसके बाद लिमिटेशन बताई थी। आज हम पढ़ाए जाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, हम यही बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वो होती है जिस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कर देते हैं। कुछ सिंपल सी नॉर्मल सी बात। और जिस पहले जो कंपाउंड के बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होकर जो नया कंपाउंड बनता है उसके अलग बॉन्ड बनते हैं, और उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे हम मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो हमें यह पता मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। जैसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाइट पीपीटी मिलता है। पीपीटी मतलब हमें एक सॉलिड में कंपाउंड मिलता है, ये सोल्यूबल नहीं होता। ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, और ये पीपीटी ऑफ कोर्स सॉलिड होता है। तो इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें हम पहली पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सॉरी, और इसको हम लिखेंगे हिंदी में संयोजी अभिक्रिया। जैसा कि हम बात करते हैं, दो कंपाउंड A प्लस B मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं C, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो से तीन भी हो सकते हैं, जैसे A प्लस B प्लस C मिलके बनाते हैं D, तो इसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है सॉलिड, प्लस H2O लिक्विड। तो ये दोनों अलग अलग है, तो इनका प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या बन जाएगा? एक्वा सॉल्यूशन। और इसमें हम दोस्तों बात कर रहेंगे, जैसा कि दोनों अलग अलग कंपाउंड को हम रिएक्ट कराएंगे टेस्ट ट्यूब में, तो हमारे पास क्या होता है? हीट जो जनरेट होती है, प्लस हीट। और इसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करने के बाद उसमें जो हीट जो निकलती है उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं यहाँ पे, और उसी इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में परसेंटेज में इसको जलाते हैं तो हमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यह भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और लेट्स टेक एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं H2O, ये एक कॉम्बिनेशन इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम एक पढ़ेंगे रिएक्टिव सीरीज, जो आप सबको याद होनी चाहिए। रिएक्टिव सीरीज
रिएक्टिव सीरीज क्या इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरम, लेड। अब नेक्स्ट इधर करते हैं हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो आप इससे देख समझ पा रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। और लेस रिएक्टिव और ये इसका लैटिन नेम है, ये होता है गोल्ड। तो हम एक क्या करेंगे कि ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इनको इससे जो नीचे आते हैं उनको डिस्प्लेस कर देते हैं, पर जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन में रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, या तो वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो रिप्लेस होंगे ही नहीं। हाइड्रोजन से नीचे ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और ये होते हैं इधर अपने मोर रिएक्टिव एलिमेंट। इसको आपको याद कर लेना, जब भी केमिकल इक्वेशन दी होगी तो क्या पता जिसमें लेस रिएक्टिव दिया होगा और आगे प्रोडक्ट बना रखा तो वो इक्वेशन रॉन्ग होगी। आपको ऑप्शन के थ्रू या सीधा डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये 2 टाइप्स की होती है, सिंगल और डबल रिप्लेसमेंट। जैसा डिस्प्लेस नाम में ही सब छुपा हुआ। डिस्प्लेस मतलब किसी एलिमेंट या कंपाउंड को डिस्प्लेस करना और नया प्रोडक्ट अपने पास फॉर्म हो जाएगा। तो जैसे B+C रिएक्ट करके ये बन रहा AC+B। ये हमारे पास क्या, ये सिंगल एलिमेंट को ही रिप्लेस कर रहा है। जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट इक्वेशन। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, फेरम आयरन CuSO4, ये बनता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ये होता सॉलिड, ये एक्वस, ये होता सॉलिड। मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में तो आप जानते होंगे। एक्वस फॉर्म क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का उसका वाटर सॉल्यूशन जो होता है उसे हम एक्वस बोलते हैं। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास, फेरम इसको रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, सिंगल रिप्लेस होता है इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। फेरम रिप्लेस कर रहा है। अगर यहाँ पे कॉपर नहीं होके कुछ और होता, जैसे यहाँ जिंक होता, लेट्स FeS प्लस Zn, जिंक सल्फेट होता, तो आप सीधा ये मत बना देना FeSO4 एक्वस प्लस जिंक। ये रिएक्शन आपके गलत हो जाएगी, क्योंकि हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था कि जो फेरम का
जिंक की रिएक्टिविटी से लेस है, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकती, तो ये इक्वेशन कभी फॉर्म नहीं होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। मेन आपको रिएक्टिव सीरीज आपको याद करनी है कंप्लीट। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और। अच्छा समझ में आ रहा होगा एग्जांपल के थ्रू आपको, जैसा कि जिंक सॉलिड CuSO4 एक्वस, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, ये एक्वस फॉर्म बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगा प्लस कॉपर, क्योंकि यहाँ जो जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर की रिएक्टिविटी से ज़्यादा है, तो इसको इजीली ये रिप्लेस कर देगा और इसको ये अपना नया प्रोडक्ट बना देगा। इसमें नए बॉन्ड के साथ होगा, इसमें नए बॉन्ड के साथ होगा, ये डिस्प्लेस। अब अपन पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट का डिस्प्लेस होता है। हाईली रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है, और दोनों प्रोडक्ट जैसे अपन बात करते हैं ABCD, ये रिएक्ट करके बनाएगा, AC को रिप्लेस करेगा, AC प्लस BE, ये क्या हो गया अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। इस जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं नया इसका, AgNO3 प्लस KCl, ये फॉर्म होता है AgCl प्लस KNO3। तो जो यहाँ गोल्ड है, गोल्ड को कौन रिप्लेस कर देगा? गोल्ड को रिप्लेस कर देगा पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, ये क्या है लेस रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को इजीली डिस्प्लेस कर देगा, और अपने पास नया क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, नई फॉर्म जो बनेगी सिल्वर। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अपन, चलो एक और कर लेते हैं। इसमें आप करोगे CuSO4 प्लस NaOH, CuSO4 NaOH। तो आपको पता है पोटेशियम के बाद सोडियम सेकेंडरी हाईली रिएक्टिव होगा, और कॉपर इससे कम रिएक्टिव होगा, तो सोडियम इसको कर देगा रिप्लेस। तो यहाँ क्या बन जाएगा Na2SO4, वो आपको 2 तब समझ में आ जाएगा जब आप इनकी बैलेंसिंग करेंगे। ये 1 प्रोटॉन डोनर होता है, हम जब पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको बता देंगे। तो ये बनेगा Cu कॉपर OH और सोडियम कॉपर को रिप्लेस करके ये प्रोडक्ट बनेगा सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा। नई अपन बात करेंगे एक टाइप्स, आपने स्लो और फास्ट रिएक्शन, जब रिएक्शन को फास्ट करवाना हो तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, उसमें कुछ कैटलिस्ट वगैरह ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाती है। कैटलिस्ट वगैरह ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो अब अपन
नया पढ़ेंगे स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि बाहर बारिश में लोहे की चीज पड़ी, कहीं देखी होगी तो बहुत दिनों बाद जाके उस पर रस्टिंग होती, जंग लगता है बहुत दिनों बाद। तो वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं उसे स्लो रिएक्शन। उसका एग्जांपल ले लेते हैं रस्टिंग का। फेरम ये ऑक्सीजन के साथ करेगा प्लस जल, तो ये क्या बनेगा अपने, ये बनेगा Fe2O3 प्लस 3H2O। ये क्या बनता है? ये अपने रस्टिंग बनता है। तो इसको आप बैलेंस, आप जैसे मैंने पिछले क्लास, आपका होमवर्क भी हो जाएगा कि केमिकल बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस में आपको पहले यहाँ क्या करना होगा, आयरन को बैलेंस करोगे, फिर आप करोगे हाइड्रोजन को बैलेंस, फिर करोगे आप ऑक्सीजन को बैलेंस, तो इजीली आपको बैलेंस हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ 4 3 6। तो ये आप देख लीजिएगा, ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट पोटेशियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड को जब अपन हीट करते हैं, ये बहुत स्लो रिएक्शन हीट करते हैं तब, तो ये क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। बहुत स्लो रिएक्शन है। अब अपन बात करेंगे फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में क्या होता है? जैसे ही अपन केमिकल कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में डालते, तुरंत अपने को प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को टेस्ट ट्यूब में डालते, इमीडिएटली न्यूट्रल हो जाता है और प्लस वाटर दे देता है अपने को, और सॉलिड फॉर्म दे देता है, वाटर प्लस सॉलिड फॉर्म। जैसे फास्ट रिएक्शन अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इनको एक दूसरे को रिप्लेस भी कर देगा। ये क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। हमेशा जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो हमें एक न्यूट्रल प्रोडक्ट और प्लस वाटर मिलेगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। अपघटनीय अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन नाम में डीकम्पोज, डी मतलब टूटना, कंपोज मतलब एक बहुत बड़े केमिकल कंपाउंड को दो अलग अलग छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक करना, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ए ब्रेक होके बी प्लस सी बना प्रोडक्ट, या इनकी बॉन्डिंग अलग होगी रिएक्टेंट साइड, और इनकी बॉन्डिंग अलग बनेगी, क्योंकि ये नया अपने केमिकल रिएक्शन में मेन केमिकल रिएक्शन का मेन एम क्या है कि नया प्रोडक्ट बनाना, नया प्रोडक्ट बन जाता है, और इसमें नए प्रोडक्ट बनते ही नया नए बॉन्ड बनने लगेंगे। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं डिकम्पोजिशन का।
डिकम्पोजिशन में जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन हीट करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं हीट डिकम्पोजिशन। हम डिकम्पोजिशन अलग अलग तरीके से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके भी करते हैं, हीट करके भी, सनलाइट से भी, टाइप्स ऑफ हम बताएंगे यहाँ पे। तो अपन यहाँ हीट इसमें ऐड करी तो हम यहाँ नेगेटिव कुछ भी हीट जैसे डेल्टा एच मान लो, इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस भी केमिकल कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जब हीट देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जब हीट देते हैं तो एंडोथर्मिक, जब कंपाउंड बनने पर हीट जो एग्जॉस्ट होते हैं उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक भी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है और क्या डिकम्पोजिशन भी है। हीट देने पर ये डिकम्पोज हो रही है। नंबर 2 जैसे सोडियम क्लोराइड सॉलिड, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते ही ये Na+Cl में ब्रेक हो जाएगा। मतलब दोनों जैसे ही इनका वाटर सोडियम क्लोराइड के वाटर सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये दोनों अलग एनोड व कैथोड पर सोडियम और कैल्शियम आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी, इसे कहते हैं अपन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। नंबर 3 सनलाइट की वजह से सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में, इसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बन जाएगा सिल्वर प्लस क्लोराइड। हम जब भी AgCl को हम देखते हैं तो ये क्या होती है, ये सिल्वर होती है और यहाँ जाके क्या हो जाती है, ग्रे कलर में चेंज हो जाती है। दैट टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हम 3 बता दिए, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, एंडोथर्मिक और सनलाइट की वजह से विद्युत अपघटन जो भी बोलते हैं अपन हिंदी में। अब बात करेंगे अपन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इक्वेशन। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि ये इसमें कुछ कंडीशन होती है, जैसे A प्लस बी ये फॉर्म करते हैं, दोनों रिएक्टेंट ये फॉर्म करते हैं C प्लस डी। रिवर्सिबल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिवर्सिबल में क्या होता है कि इनकी जो कंसंट्रेशन होगी जब तक ये फॉरवर्ड चलेगी, जब तक इक्वेशन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इनकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही होगी और इनकी बढ़ती जा रही होगी। पर जैसे ही ये कम होगा, जीरो कभी नहीं होगा, इसकी कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होगी, ये रिएक्शन कभी एंड नहीं होगी। तो ये चल रहा होगा, जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, ये दोबारा रिवर्स स्टार्ट कर देगी,
दैट मीन्स ये पहले ए प्लस बी, ये सी प्लस डी। यहाँ पहले जब रिएक्टेंट साइड में अपनी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो अब इधर फॉरवर्ड हुई और इधर सी और जो अपने प्रोडक्ट बना उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गए। तो नेक्स्ट सी प्लस डी, ये रिएक्शन चलेगी वापस दोबारा ए प्लस बी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये क्या बोलते हैं इसे अपन, बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन इसी वजह से हम करते हैं इसे रिवर्सिबल, क्योंकि रिएक्टेंट से पहले प्रोडक्ट बन जाता है और प्रोडक्ट से दोबारा स्टार्ट हो जाता है रिएक्टेंट बनना उसी कंडीशन में। यहाँ कोई कुछ चेंज करने, जो अपने जो कंडीशन लगा के हमने ये प्रोडक्ट बनाया उसी कंडीशन में जैसे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती तुरंत रिवर्स कर जाएगा। तो इनके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहते हैं इसी इक्वेशन में, जैसे दिस इक्वेशन, ये बोथ साइड इक्वेशन रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाती और तुरंत कंसंट्रेशन बढ़ते तुरंत बैकवर्ड स्टार्ट हो जाती है, पहला। दूसरा, रिएक्टेंट नेवर बिकम जीरो, सॉरी, concentration of reaction, concentration of reaction कभी भी जीरो नहीं बनेगी। और थर्ड क्या है, अगर हमेशा ये बनता रहेगा, इधर से ये बनता रहेगा, इधर से ये बनता रहेगा दोबारा, तो ये कभी रिएक्शन रुकेगी क्या, हमेशा ही चलती रहेगी। इट्स नेवर कंप्लीट, ये हमेशा चलती रहेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों हमारा लेक्चर देखने के लिए। प्लीज़ हमारा लेक्चर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है, जिधर चल रही होगी उधर ही होगी। जैसे आप पिछले एग्जाम्पल में, मतलब पिछले कई रिएक्शन वो भी इरिवर्सिबल रिवर्सिबल उन्हीं में से, जैसे कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, उन्हीं रिएक्शन में हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, उन्हीं में से एग्जाम्पल। जैसे कि हमने बताया ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, ठीक। और इसमें रिएक्टेंट साइड कंसंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीजिंग एंड बिकम प्रोडक्ट। जैसा कि हम बताएं, जैसे ए प्लस बी से हमेशा सी प्रोडक्ट, तो ये हमेशा, अब पिछले इरिवर्सिबल में क्या था कि इससे भी प्रोडक्ट से भी उसी कंडीशन, उसी जैसे यहाँ टेम्परेचर, प्रेशर, उसी जो नेचुरल कंडीशन, जो जिस कंडीशन में ये प्रोडक्ट बन रहा है उसी कंडीशन में वापस दोबारा स्टार्ट हो जाती है।
पर ये नहीं होती, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल, मीथेन को ऑक्सीजन, ये CO2 प्लस H2, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अपन इसको जलाते हैं तो ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन अपने साथ बन जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और आगे देखते रहें। धन्यवाद।